एक पत्नी अपने पति को नींद की दवा देती है। जब पति बेहोश हो जाता है तो पत्नी चाकू से उसकी आंख फोड़ देती है, फिर उसकी जंघा को चीरने की कोशिश करती है और वो अपने पति को सिर से लेके पूरे पैर तक 17 चाकुओं मारकर हत्या कर देती है। यकीनन ये घटना जब आस पड़ोस के लोगों को सुनाई पड़ता है और जब पुलिस थाने पहुंचती है, छानबीन होता है, जांच पड़ताल होता है, तो जो सामने निकल कर आता है उसे सुनने के बाद आस पड़ोस के लोग, गांव वाले सभी सदमे में पहुंच जाते हैं कि ऐसी घटना ये महिला कैसे कर सकती है, क्योंकि ये महिला यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करती है और पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ होशियार रहती है। आइए हम जानते हैं कि यह महिला अपने पति को इतनी दर्दनाक हत्या घटना कैसे अंजाम दी। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, और इसी मुजफ्फरपुर ज़िला से एक थाना लगता है काजी मोहम्मद क्षेत्र के रहने वाला मुमताज़ जिसकी उम्र 38 वर्ष हो रहा था। इसकी एक पत्नी थी शब्बा फिरदौस और मुमताज़ का शादी वर्ष 2012 में बड़ी ही अच्छे धूमधाम से की जाती है। समय ठीक ठाक चल रहा होता है, दोनों का 2 बेटी और 1 बेटा इस दुनिया में कदम रखते हैं। तभी शब्बा फिरदौस जो होती है वो अपने पति मुमताज़ को अपनी पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा जाहिर करती है और वह बोलती है कि मुझे बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे कुछ पैसे दिया जाए या फिर मुझे कहीं अच्छी जगह पर एडमिशन करवा दिया जाए। तभी मुमताज़ अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देता है और वह पैसे की जुगाड़ कर अपनी पत्नी को शब्बा फिरदौस को पढ़ाता है, यूपीएससी और बीपीएससी का एग्ज़ाम दिलवाता है। 2 बार वो बीपीएससी और 2 बार यूपीएससी का वो एग्ज़ाम में बैठ चुकी थी, शामिल हो चुकी थी, और 1 बार उसमें सफलता भी पाई थी, लेकिन वह किसी कारण से चूक जाती है सर्विस लेने में। तभी जो मुमताज़ होता है वह भगवानपुर एक गांव है, वहाँ को पंचायत सेवक रहता है। पंचायत सेवक रोज़गार के रूप में वो काम करता है और जो भी सैलरी मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, उससे वो अपनी पत्नी फिरदौस को दे दिया करता था। लेकिन जब वो अपने घर से बाहर जाता था तब उसकी मोबाइल पर जो उसकी पत्नी शब्बा फिरदौस होती है वो ट्रैकिंग ऐप लगाकर छोड़ देती थी, क्योंकि वो अपने पति को ऊपर हमेशा शक किया करती थी कि हो ना हो मेरा पति किसी न किसी महिला के साथ वो इंगेज है, दूसरे महिला के साथ इंगेज है। तभी एक घटना घट जाता है 7 जुलाई 2025 को। 7 जुलाई 2025 को शब्बा फिरदौस के घर में रात के ठीक 12 से 1 बजे के बीच में कोई चोर और बदमाश घुसते हैं, और चोर बदमाश घुसने के बाद घर में चोरी करते हैं, गहने ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, और उसी समय जब बीच बचाव होता है तब शब्बा फिरदौस के पति जो होता है मुमताज़, उसे चोर लोगों ने घायल कर उसे चाकुओं से मारकर उसकी हत्या कर देता है। ऐसा पुलिस कंप्लेन में, पुलिस एफआईआर में शब्बा फिरदौस लिखवाती है, और वह 7 जुलाई की सुबह 5 बजे आस पड़ोस के लोग अपने गांव मोहल्ले व टोले वाले को रो कर जोर से आवाज़ लगाकर अपने घर बुलाती है। आस पड़ोस के लोग जैसे घर में घुसते हैं वहाँ देखते हैं कि उसके रूम में, उसके बेड पर जो शब्बा फिरदौस का पति मुमताज़ होता है वह लहूलुहान पड़ा हुआ है, वो मर चुका होता है। उसी पड़ोसी में से किसी ने पुलिस को सूचना देता है। तभी काजी मोहम्मद थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं शब्बा फिरदौस के घर। वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि काफ़ी भीड़ लगा हुआ है
और उसी भीड़ में से जो सबा फिरदौस का एक कमरे का जो रूम है उसमें उसका पति मुमताज़ लहूलुहान पड़ा हुआ रहता है, मृत अवस्था में रहता है। अब पुलिस पंचनामा करके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में स्पष्ट हो जाता है कि इसे 17 बार चाकू से वार किया गया है और इसकी आंख चाकू से फोड़ दी गई है। इसकी जंघा जो है वो चीरी गई है। इस प्रकार से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस को शक पहले दृष्टिकोण में ऐसा ही लगता है कि कोई चोर बदमाश घर में घुसा हो और बीच बचाव करने के बाद मुमताज़ की हत्या की गई, क्योंकि उस घर में सोने का कुछ गहना, कुछ नकदी सभी चोरी हो चुके थे और सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। इस प्रकार से शक पुलिस को यही जाता है कि ये चोरी का मामला है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें पुलिस को पता चल जाता है। जब पुलिस सबा फिरदौस की, मुमताज़ की पत्नी की मोबाइल और CDR की जांच करती है, उसकी तय तक पहुंचती है, तब मोबाइल से कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आता है कि पुलिस का शक पहुंच जाता है मुमताज़ की पत्नी सबा फिरदौस के ऊपर और उसे थाने में बुलाया जाता है। थाने में बुलाने के बाद इस घटना को बीते 7 जुलाई को रात में हुआ था, लेकिन सबा फिरदौस को थाने में बुलाया जाता है 15 जुलाई को और 15 जुलाई को पूछा जाता है कि आखिर ये घटना कैसे घटा है। सबा फिरदौस बार बार अपनी सफाई में यही बयान दे रही थी कि 7 जुलाई की रात मेरे घर की दरवाज़ा जो है कुंडी खुला हुआ रह गया था गलती से और चोर बदमाश आकर मेरे घर पर मेरे पति को मारे पीटे उनकी हत्या कर दी और गहना जेवर पैसे सब लेकर भाग गए। लेकिन पुलिस को कहानी कुछ अलग लग रही थी। तभी उसे पुलिस ने कुछ शक्ति दिखाते हुए सबा फिरदौस से पूछताछ जारी रखा। तब सबा फिरदौस टूट जाती है और अपने गुनाह कबूल कर लेती है। सबा फिरदौस बताती है कि उसका जो पति है मुमताज़, वो ग्राम सेवक रहता है भगवानपुर में और वहाँ पर उसकी एक महिला के साथ गलत और नाजायज़ संबंध रहता है और इसी के शक के कारण मैं उसके मोबाइल पर ऐप ट्रैकिंग डाल देती हूँ और ये बोलता है से निकलता है तो वो बोल के जाता है कि मैं भगवानपुर ग्राम पंचायत जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर वो नहीं पहुँचता है। वो कभी दूसरे लोकेशन जाता है, कभी दूसरे लोकेशन जाता है। इस प्रकार से सबा फिरदौस को अपने पति के ऊपर शक रहता है और वो मोबाइल ट्रैकिंग डालकर अपने पति की जासूसी करती है और उससे ये मालूम चल जाता है कि उसका एक पति का किसी महिला के साथ नाजायज़ संबंध है और इसी शक के आधार पर वो आए दिन घर में झगड़ा झंझट होता था और इसी से छुटकारा पाने के लिए वो ठीक 7 जुलाई की रात इस घटना को अंजाम देती है, जहाँ पर वो अपने पति को नींद की गोली देने के बाद ठीक रात में 7 जुलाई की 12 साढ़े 12 बजे जब उसके पति गहरी नींद में सो जाता है, तब वो अपने पति की चाकुओं से पहले आँख फोड़ती है, आँख को फोड़ देती है। उसके बाद उसे जांघ को चीरती है। जांघ को चीरने के बाद उसे सर से लेकर पूरे शरीर में 17 चाकू मारकर उसकी हत्या कर देती है। इस प्रकार अपने जुर्म को कबूल कर लेती है और अब वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। छोटी सी शक, एक शक घर को बर्बाद कर दिया। अब यहाँ घर पर पति की मौत हो जाता है, पत्नी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाती है अपने पति की हत्या के जुर्म में। अब यहाँ बच जाता है बेचारा 2 बेटी और 1 बेटा। इन दोनों का भविष्य का क्या होगा, इन दोनों के बारे में कोई भी सोचता नहीं है। अगर काश ये सोचा जाता पहले कि इस तरह के घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो क्या होगा। अब तीनों बच्चा का जीवन किस तरह गुजरेगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। नमस्कार।